हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रोपैक्स 21 थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये एक बाइएनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है। इसमें तीनों कमांड इंडियन नेवी की, ट्राई सर्विसेज कमांड जो पोर्ट ब्लेयर पे है, और कुछ आर्मी और कुछ एयरफोर्स के और कुछ कोस्ट गार्ड के इसमें शामिल होते हैं। ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नथुला सिक्किम, जो नथुला पास है। ये हाईएस्ट ट्रेवल रोड्स इन द वर्ल्ड है, और ये जो माउंटेन पास है हिमालयन पीक्स में सिचुएटेड है, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है। 14,450 फीट पे अबव सी लेवल पे ये सिचुएटेड है। नथु का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स और ला का मतलब होता है पास। ये एक ओपनिंग ट्रेड बॉर्डर पोस्ट भी है इंडिया और चाइना के बीच में। जो और दूसरे पासेस हैं सिक्किम में वो हैं जलेपला पास, डोंकिया पास, चीवा भंजांग पास। ये जो 4 बीपीएम पॉइंट्स हैं उन में से एक बीपीएम पॉइंट ये है जो इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच, जहाँ पर कंसल्टेशन और इंटरेक्शन होता है आर्मीज के बीच में, ताकि जब स्टैंड अप होता है उनके बीच में उसको कम किया जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। बीपीएम का मतलब होता है बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, और जो सेंसेशंस हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है, और जो अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। जो एपिलेप्सी है ये 4th मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो सभी एज के लोगों को अफेक्ट करता है। ये किसी को भी हो सकता है, बट ये जो कॉमन होता है या तो यंग लोगों में, यानी कि यंग बच्चों में, या बूढ़ों में, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और उसमें से भी ये मेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो सेंस होती है, टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, टच करने की, डिजीनेस आ जाती है। इसमें अल्ट्रेशन मतलब इसमें चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स और अनरिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसमें जो अवेयरनेस और जो कॉन्शियसनेस है उसका लॉस हो भी सकता है और नहीं भी। इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, बट कुछ दवाइयों के थ्रू इसको मैनेज किया जा सकता है, और कुछ स्ट्रेटेजी को अपनाकर इसको डिसऑर्डर को थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी एपिलेप्सी ए पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव, जो कि WHO ने रिलीज की थी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडो चाइना बॉर्डर रोड स्कीम। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 2005 में इनिशिएट किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तब 27 प्रायोरिटी रोड्स, जो कि 608 किलोमीटर चाइना के आसपास जो बॉर्डर रोड्स बनाने थे, 912 करोड़ की लागत से, और 14 रोड्स जो दूसरी एजेंसी जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाने थे। जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं दरबुक सहयोग दौलत बेग ओल्डी, जिसकी वजह से अभी स्टैंड ऑफ हुआ था, अभी तो डिसंगेजमेंट चल रही है लद्दाख में। वो है दरबुक सहयोग दौलत बेग ओल्डी DSTBO रोड, रोहतांग टनल लद्दाख में, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे सीला टनल, और रोड एंड रेल टनल जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे से इंडियन रेलवेज की। जो दूसरा फेज़ है इंडो चाइना बॉर्डर रोड स्कीम का, उसमें 638 किलोमीटर रोड बनाना है, और वो बनेगा 12,434 करोड़ का। वो बनेगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, और 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा, जो कि
ये कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इन देशों को सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, जब क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था बाद में। नाटो जो है वो प्रोवाइड करता है एक यूनिक ट्रांस अटलांटिक लिंक, ताकि एक पॉलिटिकल और एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है। जिसका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स और बेल्जियम में। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, मतलब अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि सभी देशों पर हमला है जो इसके पार्ट हैं, और वो कलेक्टिवली मिलकर उस देश पर हमला करेंगे वापस। इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है इसका, नाटो का। और जो इसके मेंबर्स हैं 2020 में इसके 30 मेंबर स्टेट्स हो गए थे, क्योंकि जो नॉर्थ मैसेडोनिया था वो इसका लेटेस्ट मेंबर बना था 2020 में। और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके नाम हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं, मोंटेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया और यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स। जो पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इसी किए जाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो बाहर इन्वेस्टर होते हैं उनको, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बिना यहाँ पर रजिस्टर किए। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास वो रजिस्टर्ड होते हैं। वो FII इशू करते हैं पी नोट्स। तो जो पी नोट्स होते हैं वो एक तरीके से ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे एक एसेट अंडरलाई करता है किसी शेयर और डेट के लिए। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको, और ये ओनरशिप और एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डिलीवरी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो FII हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है इन सभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सेबी को क्वार्टरली, और उनको वहाँ पर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने की, जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसकी आइडेंटिटी जो डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संत रविदास जी। ये एक पोइट सेंट थे जब भक्ति मूवमेंट कहाँ था, चल रहा था नॉर्थन इंडिया में, और जो रविदासिया सेक्ट है उसके फाउंडर हैं। और इन्होंने हमेशा सिखाया है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है, और जो इनके कुछ बहुत सारी बातें वो कहाँ पे कंपोज की गई हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में उनको शामिल किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसको 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जा सके, उसकी अवेयरनेस फैलाई जा सके, और जो मल्टीलिंग्विलिज्म है उसको भी प्रमोट किया जा सके। इसको फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1999 में, जब उसके बाद इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2002 में। और जो इसका आइडिया था सेलिब्रेट करने का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का, वो इनिशिएटिव लिया था बांग्लादेश ने। और जो 2021 की थीम है वो है फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी।